द मोस्ट विशेष द मोस्ट मशहूर। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम ये देखना चाहते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। इसको आज समझना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस आज डिस्कस करेंगे दो इन क्वांटिटीज़ के, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। मैं बात करता हूँ डिस्टेंस की। देखें, मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिख रहे हैं डिस्टेंस, यहाँ पर आ गया डिस्प्लेसमेंट, आ गया ये डिस्प्लेसमेंट। देखें, अब इन दोनों के डिफरेंसेस जो है ना, मैं यहाँ वन बाय वन शो करूँगा। नंबर वन, सबसे पहले तो आप इन दोनों की डेफिनेशंस बताएंगे। डिस्टेंस को डिफाइन हम किस तरह से करते हैं, गौर से सुने। द लेंथ ऑफ अ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ। तो लेंथ ऑफ अ पाथ, ये इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। कोई भी किसी भी रास्ते की लंबाई को हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बस सिंपल क्या है कि किसी भी रास्ते की लंबाई है, लेंथ है। तो लेंथ ऑफ अ पाथ इज़ नोन एज डिस्टेंस। ये आपके पास डेफिनेशन आ गई। यहाँ आपने सबसे पहले डेफिनेशन बता दी डिस्टेंस की। अब आप डेफिनेशन बता देंगे डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ पर आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में हम ये बोलते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। या फिर ये बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में एक बड़ा फ़र्क ये है कि इसमें डायरेक्शन का भी जिक्र होता है डिस्प्लेसमेंट के अंदर, जबकि डिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन बता देंगे कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डेफिनेशन आ गई। पहला डिफरेंस तो इन दोनों में डेफिनेशन आप लिख देंगे। फिर उसके बाद दूसरी बात आप बताएंगे कि डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के लिए आपको मालूम है कि हमें यूनिट और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। जबकि आप यहाँ की बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में हमें ये इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्यों होती है वेक्टर क्वांटिटी? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होती है। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिस्टेंस को हम सिंपली डिनोट करने के लिए एस या डी से शो करते हैं। सिंपल इस तरह से आप स्मॉल लेटर में एस या डी लिख देते हैं। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एस या डी के ऊपर एरो का यूज़ करना पड़ता है। एरो बताता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये इस तरीके से आप इसको शो करते हैं। ये इनके डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा आप अगर फाइंड करना चाहें तो फार्मूले से एस इक्वल्स टू वी टी, फार्मूला दोनों का सेम है, एस इक्वल्स टू वी टी। इससे हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपके सामने कुछ डिफरेंसेस इसके बताए। अब आप इसको एक फिगर के थ्रू भी समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। एक फिगर के थ्रू मैं बताता हूँ आपको। देखें, हमारे पास सपोज़ एक पॉइंट, एक रेक्टेंगुलर हमारे पास पाथ है इस तरह से। देखें, ये रास्ता हम ट्रैवल करते हैं फ्रॉम ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू डी, देन डी टू ए, इस तरीके से। अब हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि हमारे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। अगर सपोज हम ए से डी तक ट्रैवल करते हैं, ए से डी तक, ये एक रेक्टेंगुलर पाथ है। इसके अंदर ये सपोज आपके पास 5 मीटर है डिस्टेंस, और इसी तरीके से ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है। दोनों पैरेलल साइड सेम है। यहाँ पर भी ये 10 मीटर है। ये डिस्टेंसेस हमने सपोज़ किए कि यहाँ पर हैं। अब आप ये देखना चाहते हैं कि इनमें, मैं आपसे बोलता हूँ कि ए से डी तक जो हमने ट्रैवल किया, इसमें डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अगर आपने यहाँ पर फाइंड करना है कि फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी आपने अगर ये देखना है कि डिस्टेंस कितना है, सबसे पहले हम बात डिस्टेंस की अगर कर लें तो डिस्टेंस ए टू डी, बल्कि ए टू डी हम देखते हैं। डिस्टेंस देखने के लिए आप सिंपल क्या करें, सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर दें। ए से आपने ट्रैवल किया बी तक, पहले ये आ गया 5, फिर इसी तरीके से प्लस, ये आपके पास आ गया 5 प्लस, फिर आपने ट्रैवल किया बी टू सी, ये आपके पास आ गया 10, फिर आपने ट्रैवल किया सी टू डी, आपके पास आ गया 5। टोटल को आप ऐड करके डिस्टेंस निकाल लें, आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20 मीटर। डिस्टेंस मतलब यहाँ से ए टू डी हो गया 20 मीटर। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की
तो अब आप देखेंगे दोनों में फ़र्क, जो मेन डिफरेंस है वो आपको अब समझ में आएगा कि क्या है। देखें, अगर हम बात करेंगे ए टू डी डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पे दोबारा से देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस ऑफ पोजीशंस ऑफ 2 पॉइंट्स या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, आपको 2 पॉइंट जिनके बीच में डिस्प्लेसमेंट देखना है वो ए और डी हैं, इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट आप देखना चाह रहे हैं तो सिंपल क्या है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, यही वाला है। तो आप डिस्प्लेसमेंट में लिखेंगे 10 मीटर, जो कि इनके बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नजर आ रहा है जो कि स्ट्रेट पाथ में। तो ए टू डी अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे वो सिंपल क्या है, 10 मीटर है, जबकि आपके पास डिस्टेंस क्या है वो है 20 मीटर। तो आपको वाज़े पता चल रहा है कि ए से डी तक आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं वो अलग है और डिस्टेंस अलग है, ये इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। और डायरेक्शन भी आप देख रहे हैं कि ए से बी, बी से सी और सी से डी जाते हुए आप बार बार चेंज हो रही है, जबकि ए टू डी अगर हम ट्रैवल करते हैं तो हमारी डायरेक्शन सिंपल ये रहेगी, ए से डी या फिर आप डी से ए मूव करते हैं इस तरीके से, तो ये डायरेक्शन है। तो ये है एक मेजर इसमें डिफरेंस जो आपको मैंने बताया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें इन डिफरेंसेस को, और इससे पहले मैंने जो इस चैप्टर में पढ़ा चुका उसको आप बार बार पढ़ें। और चैप्टर 2 का असाइनमेंट अभी तक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं पहुंचा, चैप्टर 2 का असाइनमेंट अपना जल्द से जल्द सबमिट करवाएं, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और चैप्टर में क्या है। अल्लाह हाफ़िज़।